हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। चलिए, मैं एस के वशिष्ठ फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ में। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। ओके, जी हाँ, बिल्कुल, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जैसा आप सामने देख रहे होंगे दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। ओके, ट्रिगोनोमेट्री मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बात की जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी उसकी जानकारी आपको मिली होगी, क्लास 7th में भी हल्का फुल्का उससे आप परिचित हुए होंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th में ही आपका स्टार्ट होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको वर्ड ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊँगा। जी हाँ, जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पार्ट को मैं अगर TRI इस वर्ड से बाइफरकेट करूँ, ट्राई, ओके। फिर दूसरे पार्ट को मैं गोनो, GONO, है ना। एंड द लास्ट पार्ट इज मेट्री, लास्ट पार्ट इज मेट्री, ओके। तो मैं कह सकता हूँ ट्राई बोले तो 3, इसका मतलब 3। गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बताया क्या होगा कि मेट्री वर्ड मेट्रॉन वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से डिराइव हुआ है? मेट्रॉन वर्ड से, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, तो आप मेट्री का मतलब भी मेजरमेंट बोल सकते हो। अब वापस मैं आता हूं कि 3 साइड्स। तो आप जानते हैं कि 3 साइड्स का मतलब, सर ये तो ट्रायंगल होता है। बिल्कुल सही है, 3 साइड्स का मतलब ट्रायंगल्स। एंड मेजरमेंट, तो आप ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है इसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल सही समझा आपने, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स को ही जानेंगे। अच्छा सर, अब अगर थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग, अपने दिमाग पे जोर डालिए, तो जैसा आप जानते हैं कि आपको ट्रायंगल के बारे में क्या बताया गया था कि इट इज़ अ जियोमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। बाउंडेड मतलब क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर, बिल्कुल सही। इट इज़ अ क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स की बात की जाए तो एक ट्रायंगल में आपको 3 चीज़ें मिलती है। एक तो वर्टिसेज, है ना, कितने वर्टिसेज होते हैं ट्रायंगल के पास। तो सर ये क्या पूछ रहे हो, ट्रायंगल्स के पास वर्टिसेज कितना होता है? 3। अच्छा, ये तो सिंपल था सर। अच्छा, ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेज हो गए। एंगल्स कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर 3। साइड्स कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर 3। चलिए, अब अगर सोचते हैं कि सर जैसा आपने कहा कि ट्रायंगल के मेजरमेंट की जानकारी, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट की जानकारी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में लेंगे। बिल्कुल, तो ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट की बात की जाए तो आप ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें जो मेजर कर सकते हो? तो सर 3 चीज़ तो आपने बताया ही, है ना। क्या क्या 3 चीज़ बताया? साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स। सर वर्टिसेस तो पॉइंट होता है, उसको तो मेजर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी वी कांट मेजर द वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस को अगर मेजर नहीं कर सकते तो आप कर किसको सकते हो मेजर? साइड्स को या फिर एंगल्स को। बिल्कुल, मीन्स इन अ ट्रायंगल यू कैन मेजर आइदर साइड्स और एंगल्स। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसी मेजरमेंट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक दूसरे को रिलेट करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, इस ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में हम लोग ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे, है ना। उस रिलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ रेशियोज के टर्म्स में, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन में हम लोग ट्रायंगल्स से मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between the sides and angles of a triangle। अच्छा सर, अब समझ में आया, इसीलिए इसको हम लोग तब से ट्रिगोनोमेट्री बोल रहे थे। ट्री बोले तो 3, गोनो बोले तो साइड्स, एंड मेट्री बोले तो
मेजरमेंट। तो हमने कह दिया कि सर ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग साइड्स के बीच और एंगल्स के बीच का रिलेशन जानेंगे, है ना। वर्टिसेस को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वर्टिसेज पॉइंट होता है और पॉइंट की कोई मेजरमेंट नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रिलेशन को जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो एक स्पेशल टाइप का रेशियो देगा आपको, है ना। और उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मीन्स जब इस साइड और एंगल के बीच का आप रिलेशन फाइंड करोगे तो वो रिलेशन एक स्पेशल रेशियो के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा एंड दैट इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। वेरी गुड। तो मैंने लिख दिया कि दीज रिलेशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय सम स्पेशल रेशियोज, है ना, विच आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और शॉर्टकट में आप उसको टी रेशियोज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी रेशियोज, है ना। तो अब तक आपने क्या सीखा बच्चों, अब तक हमने ये सीखा सर कि ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स की स्टडी करेंगे। ओ सर अच्छा, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट की स्टडी। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स and angles of a triangle. Okay, and those relations are further expressed by some special ratios which are known as trigonometric ratios. मतलब उस रिलेशन को हम लोग स्पेशल रेशियोज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। चलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि इस सेक्शन में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल के साथ डील करेंगे जिसको लोग प्यार से राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जी, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है सर, 90 डिग्री। यस, मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल जिसके एक एंगल की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, एक एंगल का डिग्री मेजर कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे सर। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब वापस आते हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स जो होते हैं तीनों का अलग अलग नाम होता है, तीनों का अलग अलग नाम होता है। और वो अलग अलग नाम क्या होता है कि एक साइड को जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, मीन्स द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज hypotenuse, is known as hypotenuse, and the remaining two sides are termed as perpendicular as well as base। और बाकी जो दो साइड्स होते हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसी एक को परपेंडिकुलर बताओ, किसी एक को बेस। जी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, किस एंगल के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा आगे चलकर, थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ये कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आएगा। चलिए वापस आते हैं टी रेशियोज पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टी रेशियो स्पेशल रेशियो होता है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन बताएगा, है ना, साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन बताएगा, है ना। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मीन्स देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उनके नाम क्या क्या हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड एंड कोटेंजेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड एंड कोटेंजेंट। वेरी गुड। साइन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। जी हाँ, पी मैंने परपेंडिकुलर के लिए लिखा है और एच मैंने हाइपोटेनियस के लिए लिखा है। तो साइन जो रेशियो होता है वो होता है रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, ओके। और जो कोसाइन रेशियो होता है वो होता है रेशियो बेस और हाइपोटेनियस का। टेंजेंट जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। सेकेंड जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनियस और बेस का। कोसेकेंड जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का। और उसी हिसाब से
को टेंजेंट जो रेशियो होता है वो होता है बेस और परपेंडिकुलर का। सिंबॉलिकली मैंने लिख दिया P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस। जी हाँ, इन सारे टर्म्स का नाम आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी सुना होगा, जब क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया होगा तब, या फिर जब आप क्लास 9th में जियोमेट्री पढ़ रहे होंगे तब। जी हाँ सर, ये तो मान लिया छो याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक ट्रिक के सहारे इसको अपने माइंड में रख सकते हो। ओके, कैसे इसको माइंड में रखेंगे सर, तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा कि P/H, B/H और P/B, ओके, ये साइन थीटा का था, सॉरी साइन का था, ये कोसाइन का था और ये टेंजेंट का था। ठीक है ना, तो जो साइन की बात कर रहा हूँ मैं P/H, इसमें से आप जो लेटर P है उसके लिए लिख दो पंडित, इसके लिए लिख दो हरि। ये जो कोसाइन का B और H है इससे आप बद्री और H से हरि। ये टेंजेंट का जो P था इससे प्रसाद और B से बोले। इसको पर्सनली कनेक्ट मत करना, सिर्फ आप ट्रिक के लिए इसको बस माइंड में रखो, ज़रूरत पड़ी ऐसे आप अगर